मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात, इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुबैना धांधली और अपोजिशन पर साथ चलने की दावत। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, मुलाकात में इतफाक था कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन थी, इस इलेक्शन से सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं होगा। बैरिस्टर सैफ बोले, मुस्तकबिल में मुत्तफ़िक़ा सोच के साथ मुख्तलिफ जमातों से बात करेंगे, अवाम को उनका हक देने तक तहरीक चलाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, लगता है मौलाना फजल रहमान PTI से इत्तेहाद नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ PDM में काम किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आईनी थी। मौलाना फजल रहमान अपने बयान की खुद वजाहत देंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, PTI के अमरीका से मुदाखलत कहने पर हैरानगी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पेट्रोल मजीद ₹2.73 महंगा, कीमत ₹275.62 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹8.37 इजाफा, 1 लीटर डीजल ₹287.33 का हो गया। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान में मुकाबला, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ थी तेज़। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में नून लीगी रहनुमाओं का इजलास, पीपल्स पार्टी और काफली से मुज़ाकरात पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटी के अरकान की मुलाकात, सियासी जमातों से राब्तों पर सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का दूसरा इजलास। एलामी में कहा, हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं होगी। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, किसी को हक नहीं कि वो जाली मैंडेट से हुकूमत बनाए। धांधली से छीनी गई नशिस्तें वापस लेंगे, नशिस्तें वापस मिलने तक मजबूत अपोजिशन करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, झूठ की बुनियाद पर हुकूमत बनेगी तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अवाम के वोट को माना जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, PTI के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। असम्बली में हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि PTI के लिए हमारे साथ धांधली की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। देखना है कि ये एक दूसरे से माजरत कब करते हैं। JUI का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। JUI कौम को बताए कि धरना किसके कहने पर शुरू किया और किसके हुक्म पर बंद। अमरीका का पाकिस्तान इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा, वोटर्स को डराने धमकाने से मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स का सुना है, वो अभी भी गिने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन तमाम मराहिल का जायजा ले रहे हैं। नवाज शरीफ की NA-15 मानसरा में इंतखाबी नतीजा रोकने की दूसरी दरख्वास्त जमा। इलेक्शन कमीशन ने वकील के पेश न होने पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA-128 का नोटिफिकेशन ताहुक्म मअतल रहेगा। NA-117 लाहौर से अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। साबका निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, बातचीत में कोई खर्च नहीं, लेकिन पहले हमारी छीनी गई सीटें वापस की जाएं। सीटें पूरी होने तक किसी से बात नहीं होगी। ये सारे घबराए हुए लोग हैं, ये लाडले बनने के लिए आए थे। इन्हें अब साबिक चेयरमैन PTI की सलाहियतों का पता चला। तोड़ फोड़ केस में परवेज इलाही की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। मेयर कराची ने मुर्तज़ा वहाब ने PTI और JUI राबतों को मुस्बत करार दे दिया। कहा, हमें अफरा तफरी की सियासत को ख़त्म करके मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। मौलाना साहब फैसला कर लें कि वो पहले उसूल के साथ थे या आज
धांधली जबकि कभी हुई वो गलत है। महमूद सिद्दीकी ने कहा, मुल्क को भंवर से निकालने की जरूरत है। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत का बहरान नहीं, माशी और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का भी सामना है। बहरानों से निकलने के लिए हर एक को किरदार अदा करना चाहिए। 2024 के इंतखाबात 2018 के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद हैं। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं तो साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए सब पार्टियों को साथ चलने का मशवरा। कहा, विफाक में 7 अक्सरियत किसी के पास नहीं, बामी नफरत उरूज पर है। तलखियाँ कम करने के लिए अना, जिद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएं। खास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, PTI बर वक्त हुकूमत साजी के लिए कहती तो हम जरूर बात करते। PTI में कन्फ्यूजन है, सुबह कोई कुछ कहते हैं, दोपहर में यू टर्न, शाम को कोई कुछ और कहते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं मगर गैर मशरूत नहीं। पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कि आइंदा फेज में हुकूमत में आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी, MKM और काफ लीग समेत जमातों के इत्तेहाद की 158 नशिस्तें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा, मखसूस सीटों के साथ नंबर 195 तक जाएगा। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। मरियम नवाज तख्त लाहौर संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। नून लीग के अरकान की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 191 होने की तवक्को। असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के लिए PTI के उम्मीदवार नामजद। आकिब उल्ला स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए नामजद उम्मीदवार। असद कैसर ने कहा, सब जानते हैं इलेक्शन में PTI का मैंडेट चोरी हुआ, मुस्ताफी नहीं होंगे, असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने DC डेरा इस्माइल खान को अहकाम जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 28 फरवरी को पेश करने की हिदायत। 50,000 रुपये जुर्माने की अदायगी पर रिहा करने का भी हुक्म। जमात इस्लामी के इलेक्शन से मुतालिक वाइट पेपर लाने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा, इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं, जीत का ऐलान हुआ तो कुछ देर बाद नताइज तब्दील किए गए। जोर जबरदस्ती से उम्मीदवार कामयाब कराए गए, हमसे जीती हुई सीटें छीन ली गई। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालत जाएंगे। हलीम आदिल शेख 42 मुकदमात में जमानत के बाद जेल से रिहा। कारकुनों ने हलीम आदिल शेख का इस्तकबाल किया। अदालत ने जलाओ घिराव के मुकदमे में जमानत मंजूर की थी। आज़ाद रुकन पंजाब असम्बली अमीर मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐलान किया। अमीर मोहम्मद खान भक्कर से रुकन मुंतखब हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस फिर महंगी। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की फैसलों की मंजूरी दे दी। गैस की नई कीमत का इतलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू कमर्शियल फर्टिलाइजर्स CNG सेक्टर के लिए कीमत बढ़ेगी। खाद कारखानों के लिए टैरिफ यकसा करने की भी मंजूरी। कराची के इलाके माड़ीपुर ट्रक अड्डा के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। तर्जुमान काफलीक ने कहा, मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुलाकात खानदानी रिवायत के तहत हुई। परवेज इलाही की सेहत पर खानदान को तशवीशनाक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर इजलास। मुज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। कहा, मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था।
गवाहों के बयानात कलम पर। मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन या कोई और? कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असम्बली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए तैयार। बलूचिस्तान का वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी का अक्सरियत का दावा। कहा बलूचिस्तान में जियाला वजीर आला होगा। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें। JUI का बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि अरकान तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुताहरिक। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान में नून लीग अक्सरियत से कामयाब हुई। हुकूमत साजी समेत दीगर मामलात पर जल्द राब्ते शुरू करेंगे। अब्दुल रहमान केथरान ने कहा कि एहतजाज करने वाले अपने लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। सड़कें बंद करने के बजाय अदालत से रुजू किया जाए। घोटकी, कोहाट और खुशाब के हलकों में पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA88 खुशाब से इस्तेकाम पार्टी के गुल अजहर खान कामयाब करार। घोटकी में आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब टहल जीत गए। कोहाट में आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने मैदान मारा। इलेक्शन नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों की समाअत। NA56 और 57 रावलपिंडी से कामयाब उम्मीदवारों को नोटिस जारी। NA233 कराची का नतीजा रोक लिया। RO को नोटिस। PP32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। अमीर मुकाम की NA11 शांगला में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ ने कहा अमेरिका ने हमेशा आमरों या फिर करप्ट लोगों की सपोर्ट की है। साबिक चेयरमैन PTI का पैगाम है कि अमेरिका इलेक्शन में धांधली पर नजर रखे और आवाज उठाए। अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का अजाला करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं। इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अपना आईनी फर्ज संजीदगी से अदा किया। हमने गैर मुल्की मुबस्सिरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सिरीन का खैर मकदम किया है। आईनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभाते हैं। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक हासिल है। मेहरबानो कुरैशी ने NA151 मुल्तान के नताइज को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। कहा मेरे हल्के में 4000 वोट मुस्तरद किए गए। हमारे फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह तज़ादात थे। इलेक्शन कमिश्नर को नजरसानी करनी चाहिए। जमात इस्लामी का कराची के इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन में ताकत के जोर पर नतीजा दिया गया। RO ने लिखा हुआ है नतीजा सुना दिया गया है। MKM को मुसल्लत करने वालों ने दहशतगर्दी को फरोग दिया। कराची में सैकड़ों मुकामात पर एहतजाज करेंगे। अवाम का जो फैसला है उसको कबूल करना चाहिए। तैमूर झगड़ा का पेशावर के हलकों में धांधली का इल्जाम। कहा मेरे हलके में 4थे नंबर वाले को कामयाब करार दिया गया। कामरान मंगश के हलके में 7 नंबर वाले को जितवाया गया। 1000 वोट को 25000 वोट के बराबर किया गया। इंतखाबात में हुई धांधली को छुपाया नहीं जा सकता। नौमुंतखब रुकन पंजाब असम्बली अहमद भट्टी रावण से गिरफ्तार। अहमद भट्टी PP 165 से आजाद हैसियत में कामयाब हुए थे। इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 47.6% रहा। 2018 में 52% था। फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा टर्नआउट NA214 थरपारकर में 70% से ज्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में टर्नआउट 58.3% रहा। किसी भी हल्के में खवातीन का टर्नआउट 10% से कम नहीं था। बिलावल भुट्टो से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक चौधरी सरवर का काफ लीग से राहें जुदा करने का फैसला। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर गौर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरी मश्क सी स्पार्क के दौरान बहरी जहाजों को कोस्टल और क्रेक एरियाज का दौरा।
ओरमाड़ा, केटी बंदर और शाहबंदर में नेवल तनसीबात का दौरा किया। खुले समंदर में जंगी जहाज़ों पर मशक़ की सरगर्मियों का भी जायजा। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया दुश्मन की जानिब से किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त